प्लान और नक्शे के मुताबिक हम सबसे पहले पॉइजन सेक्शन की जानिब बढ़े, जहां इंसानी आज़ा यानी मेदे, दिल और जिगर वगैरह को भिजवाया जाता है और उन आज़ा में जहर की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की रिपोर्ट के लिए टेस्ट किया जाता है। 17 तरह के मुख्तलिफ जहर और उनके मुख्तलिफ टेस्ट करने के लिए एक मैट्रिक पास साहिब मुतय्यन थी। इस वक्त मेरे अखब में जो बिल्डिंग है, ये बड़ी अहम बिल्डिंग, यहाँ पे जो लेबॉर्ट्री कायम है, सिंध के तमाम तर फैसले, चाहे वो कत्ल से मुतल्लिक हैं, मनशियात से मुतल्लिक हैं, शराब नोशी के बारे में है, मासूम बच्चों या बच्चियों का रेप है, हर फैसला यहाँ से जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक किया जाएगा। ये इमारत है डायरेक्टर लेबॉर्ट्रीज एंड केमिकल एग्जामिनर की। आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। यहाँ आप होते हैं सर? आइए, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से हैं? आपके साथ भी कोई होता है यहाँ पे? आप भी टेस्टिंग करते हैं सारी? टेस्टिंग में आप करते हैं टेस्टिंग? आपका क्या नाम है? नज़र भाई, क्या क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मेरी मैट्रिक। जो हमारे पुराने केमिस्ट हैं ना, जो चले गए, उनसे जो सीखा है वही चल रहा है यहाँ पे। यह कलर टेस्ट होता है यहाँ पे, मशीन ही नहीं है ना चक्कर। ये मशीन हो तो कोई बात भी कर। ईमानदारी की बात है, ये हुलिया ही नहीं है। सिंध जो कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है, उसके अंदर जहाँ इंसानी आज़ा या जहाँ पॉइजन टेस्टिंग होती है, वहाँ पे कोई ये किसको दिखाएं हम? ये तो बहुत अच्छी है। पहले क्यों नहीं आए आप? पहले और ख़राब थी। इस दौरान डॉक्टर जाहिद अंसारी भी तशरीफ लाए, जो पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी के सरबराह थे, और हमने उनके साथ एक प्रोग्राम भी किया था। सो जब उन्होंने कहा कि आप प्लीज सैंपल से दूर रहिए, तो हम एहतरामन खामोश रहे कि जनाब, यहाँ तो इन सैंपल्स के इर्द गिर्द बिल्लियाँ और चूहे घूमते हैं, उस वक्त आप कहाँ होते हैं? खैर, इस अहम तरीन सेक्शन में क्या टेस्ट ठीक से किए जाते हैं? मैट्रिक पास ये साहिब खुद भी मुतमईन नहीं थे। जरा एहतियात से कीजिए प्रॉपर्टी। बेफिक्र रहिए, किसी चीज को हाथ नहीं लगाइए। हम रिस्पांसिबल बेफिक्र चीजें देखिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जरा एहतियात से कीजिएगा ये सारी। बेफिक्र रहिए, हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है सर, नॉट टू बी वरीड। क्या एक्यूरेसी आती होगी टेस्ट में? कोई टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है यहाँ पे, कोई एसी नहीं है? क्या बोले भाई, मैं तो मेरे को वज़ीर आज़म बना दो एक दिन का, मैं सब कुछ लगवा दूंगा। मैं भी यही कह सकता हूँ। मुझे बताएं, ये जो अपना अल्कोहल का टेस्ट होता है, वो भी यही होता है? ये वो भी है, जो ब्लड में अल्कोहल होती है। डिस्टिलेशन प्लांट है हमारे पास? ये डिस्टिलेशन है ना। इसमें पानी कहाँ से आप करते हैं? ये तो पानी इसमें चलता है, इसके अंदर चलता है ये डिस्टिलेशन प्लांट। सही है छोटा, ये ठीक है, सही काम कर रहा है ख्याल में। नहीं, इसके साथ तो पानी कॉन्स्टेंटली लगा नहीं रहना चाहिए। पानी की जो सप्लाई है वो होनी नहीं चाहिए कॉन्स्टेंटली इसके साथ। मैं वही कह रहा हूँ ना, पानी तो चाहिए ना इसके लिए। हाँ, तो ये आप ये पाइप लगा के पानी लेते हैं? ये पानी लगाया था, ये आउटलेट है इसका, बस दैट्स ऑल। अच्छा, कल आपने सोल्यूशन बनाया था, उस सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? सर ये तो मुझे भी याद नहीं। मुझे तो बाकी मुझे कुछ भी याद नहीं। H2SO4। ये ख़वातीन हज़रात, ये इंसानी आज़ा हैं, इनमें गुर्दे, इनमें दिल, इनमें जिगर, इनमें मैदा, मुख्तलिफ जो आते हैं वो ये इंसानी आज़ा पड़े हुए हैं। और देखिए ज़रा, ये है यहाँ का वॉशरूम। सिंध की लेबॉर्ट्री में, जो सिंध हुकूमत की लेबॉर्ट्री है, जो डायरेक्टरेट है, वहाँ वॉशरूम के साथ ये सब इंसानी आज़ा नीचे इस तरह से रखे गए हैं। हमें डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ज़रा ख्याल रखिएगा, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और बहुत एहतियात, ये एहतियात हो रही है। अब हम इस लेबॉर्ट्री के क्लर्क के दफ्तर की जानिब बढ़े, जिसके बारे में हमारी पक्की इत्तला थी कि वो टेस्टिंग के लिए आने वाली चर्स, गुटखा और छालिया आगे फरोख्त कर देता है। हमारी तहकीक के मुताबिक गैर सील शुदा चर्स और गुटखा उसकी अलमारी में मौजूद था, लेकिन ये इस अलमारी का ताला खोलने को तैयार नहीं था। आपका नाम क्या सर? फजल भाई, ये सारी चीज़ें क्यों पड़ी हुई हैं यहाँ पे? सर ये अभी जमा करने हैं। ये क्या चीज़ है? ये वो होगा तंबाकू है। नहीं, लेकिन ये चीज़ें आपके रूम में तो नहीं होनी चाहिए। फर्ज करें गुटखे की बोरी है, कितने की होगी ये? सर ये तो अभी किसी काम के लिए ख़त्म हो चुकी है। आपके रूम में क्या कर रही है? सर ये तो हम रखते हैं। खोलेंगे ज़रा? नहीं ना सर, ये तो ऑफिस रिकॉर्ड है। खोले ना इसको। नहीं ना सर, साहब की इजाज़त साहब की इजाज़त से खोले। उनको बुला के ले आए, उनको कहें अलमारी खुलवाएं। खोले आपके सामने ऑफिस रिकॉर्ड, हम लेके भाग जाएंगे यार कहीं। क्या है इसके अंदर? चर्स वर्स रखी हुई है? तो खोलो फिर दिखाओ। साहब से इजाज़त लेके दिखाते। इसके अंदर चर्स रखी हुई है, तो क्या मसला है? खोल के दिखा दो भाई। साहब तो मेरे साहब को लेके आ जाते। सर इसको कहीं खोल के दिखा दें, इसमें अगर प्रॉब्लम नहीं है तो। सादा सी बात है।
रिकॉर्ड है कागज। हाँ तो दिखा दो बस। सर इसको बंद करो, मैं दिखाता हूँ आपको। अरे फिर भाई कैमरा दिखा दो कौन यहाँ। सी 2 नंबर चीज़ है जो नहीं ना, छुप रहा है, खोल लो। अच्छा जी, अब ये जो खबर थी कि जो गुटखा आता है, गुटखा है जो अच्छा गुटखा है वो यहाँ से बिकने के लिए चला जाता है, वो अब ये तो गुटखा कब से पड़ा हुआ है चीज़ यार। क्यों यही तो क्यों पड़ा हुआ मैंने कब मंगवाया से? किससे अभी? क्या होता है सर, ये कोई चीज़ है ऐसा? चर्च कहाँ है? चर्च ये सर। ये वही ना बात। देखो ये- लाएं जरा डॉक्टर साहब को बुलाएं आप। 1 मिनट रखो ना इधर आओ। ये जो कि बगैर सील के यहाँ पे इसके अंदर मौजूद है क्या? मुझे इसका मालूम नहीं है ये यही देखते हैं। अच्छा अब ये क्यों पड़ा हुआ सर यहाँ पे? क्या चीज़ है? ये केस प्रॉपर्टी नहीं है, गुटखा जो यहाँ आता है अच्छा। वो कह रहे मैंने अपने इस्तेमाल के लिए रखा हो। सर ये कार इसी का प्रॉपर्टी है। इसका तो मुझे इल्म नहीं है। नहीं सर मैं दी कुमार इसी हाँ नहीं इसमें नहीं है ठीक है सर। ये कैमरे पे रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है सर। इसका नहीं है। नहीं है सर, वो कह रहे हैं। ये 1 मिनट जी, ये जो चर्च है ये इसमें मौजूद नहीं थी। देखें अगर इसी में था, 1 मिनट रुक जाओ, इसी में था तो ये फिर बांधा क्यों हुआ है इसको? ये बंधा हुआ है, ये अलग से पड़ी हुई है। ये कौन सी केस प्रॉपर्टी है? इसी का है सर ये। तो इसके अंदर क्यों नहीं है ये? तो सर ये डालेंगे ना। अच्छा ये इसी चर्च के अलग अंदर पड़ी इसी- हुई है, हाँ ये चर्च अलग पड़ी हुई है, सर ये आई वो है, आई ये वो खुद आपको चर्च बोल अलग देगा पड़ी सर। हुई है। सर इसको नहीं बोलो, नहीं इसी का केस है 5 किलो का। हाँ ये 5 किलो तो तुम पे मेरे पास पड़नी है चाहिए। सर पेपर है। बरामद हुई है, तुम पे केस होना चाहिए। हमारी खबर के मुताबिक अलमारी से गैर सील शुदा चर्च और गुटखा बरामद हो गया था, जिसे ये क्लर्क रखने का किसी सूरत मजाज नहीं था। अब हमारी मंजिल थी वो सेक्शन जहां चर्च की टेस्टिंग की जाती थी। सूबे की इस सबसे बड़ी लेबोरेटरी में चर्च की रिपोर्ट्स कैसे तैयार हो रही थीं, आप खुद ही देख लीजिए। बस याद रहे, चर्च की मिकदार में 1 ग्राम के इजाफे या कमी से अदालत किसी की जिंदगी और मौत का फैसला करती है। सर ये चर्च की टेस्टिंग यहाँ होती है? जी सर। कोई किस पे वजन वगैरह किस पे करते हैं आप? सर ये बैलेंस है ना, इसके ऊपर वजन करते हैं। ये तो मुर्गी का होता है सर, इसके लिए ये आपके ख्याल में ठीक है ये? सर ये बैलेंस हमारे लिए जो है ना, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, किलो 1.5 किलो 2 किलो 10। यार मुझे 1 मिनट भाईजान पीछे हटिएगा। ये एक फट्टा रखा हुआ है, उठाएं इसको साइड पे करें, ये 2 स्टूल्स के ऊपर, और यहाँ लोगों की ज़िंदगी और मौत के फैसले हो रहे हैं। वापस रखें। ये बैलेंस आपके ख्याल में ठीक वजन कर रहा होगा इस स्केल पे पड़ा हुआ? इस स्केल पे नहीं कर रहा होगा, ये तो वजन नहीं कर रहा होगा। अच्छा जी, टेस्टिंग के लिए सारे केमिकल सब चीज़ें मौजूद हैं आपके पास? कुछ हमारे पास केमिकल है, कुछ नहीं नहीं हमारे है। पास। जी अब ये मुझे बताइए 1 मिनट ईमानदारी से, लाइए जी, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के बताना है, ये आखिरी बार कब यूज़ हुई है? सर ये आखिरी बार जो है ना, मतलब तकरीबन 1 महीना पहले यूज़ हुई है। मैं सही बात बोल रहा हूँ। ये मिट्टी देखें अगर, तो 5000 किलो कुछ महीने पहले 5000 किलो का एक केस आया था आपके पास। Sure, हाँ इतनी बड़ी सर, quantity आपको याद होगा। जी उसमें से तकरीबन वो 10 किलो तो आपने सर लाजिम बात है कि हम जो है ना हर स्लैब में से 10 ग्राम 10 ग्राम निकालते हैं। निकलेगी ना, हाँ तो तकरीबन 10 किलो तो जी, होगी सर। सर। वो 5000 के लिए आपने कोई केमिकल इशू करवाया होगा? सर हमारे पास जितने केमिकल जो कुछ भी 5 होता है, यानी 10 किलो के लिए सफिशेंट था। आप देख लें, जो कह रहे हैं वो रिकॉर्ड पे आ रहा है। डॉक्टर साहब से कहा कोई होगी ना उन्होंने उसकी? दिया इस तरीके कोई से। चीज़ सर होगी? हमारे पास तो नहीं आपने होगी कहीं ना। रिक्वायरमेंट दी होगी ना लिख के? हमने तो रिक्वायरमेंट इनको दी है ना। कोई रिकॉर्ड डॉक्टर होगा ना साहब को आपके तो- पास मेरे उसका? पास रिकॉर्ड नहीं होते ना। सलाउद्दीन भाई, ये देख के ही कोई गोरा गश खा के गिर जाएगा। दुख की बात है ना। दुख की बात है, बिल्कुल। हम तो मुस्तकिल कहते रहते हैं। और आप बता रहे हैं कि वो जो रिक्वायर्ड केमिकल हैं वो भी पूरे तरीके से नहीं मिलती हमें। सर बजट देख लेना अब हमारा। बजट में देख के आया हूँ सर। जो चीज़ बाजार में 15 रुपए की है वो 400 में खरीद रही है। ये आपकी अब ये लेबोरेटरी देख लेना सर, हम क्या मैं कर आपको सकें। कभी दिखाता हूँ ऑन पेपर, वो सारे कागज लेके आए हुए हैं हम। आपने बिल्कुल सही कहा आपने। अब बारी थी लेबोरेटरी के 2nd फ्लोर की, जहां हम सबसे पहले सीमेंट सेक्शन में पहुंचे, जहां ज्यादती के वाकयात के बाद हासिल होने वाले नमूने टेस्ट करने के लिए लाए जाते हैं। यहां से जारी होने वाली रिपोर्ट में जरा सी भी गलती ज्यादती का शिकार होने वाले किसी मासूम बच्चे के वहशी मुल्जिम की रिहाई या फिर किसी बेगुनाह की मौत का बायस बन सकती है। कैसे में आप ठीक है? सीमेंट रूम यही है, सीमेंट की टेस्टिंग यही करते हैं आप लोग? आपके पास तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं जो मौजूद होनी चाहिए? तकरीबन है। तकरीबन है, बड़ा सेंसिटिव मामला है ना। बच्चियों के साथ रेप हुआ है फ़र्ज़ करें तो आपके पास आएगा मामला। किसी की ज़िंदगी मौत का मसला है, वो सारे सीमेंट टेस्टिंग यहाँ पे होगी। अच्छा, ये सारे सीमेंट सैंपल्स हैं और जो हो रहे हैं वो ये हैं, ये इसी तरह ओपन पड़े हुए होने चाहिए। हमारा रूम ये इसलिए बाहर से भी कोई नहीं आता ना, यहाँ तो हमारा रूम है ये। नहीं, मैं क्रॉस कंटेमिनेशन पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं होगी।
ओपन में क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं होती आपके ख्याल में? फिर देखिए बड़ी बड़ी जिम्मेदारी की बात है। आपके ख्याल में ओपन पड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता? फिर सारी बात आ जाएगी गवर्नमेंट पे, बता दूँ। ठीक है, तो हम क्यों डिफेंड करेंगे? हम तो चीज़ नहीं, दरकार है, वो कहें ना। नहीं, हम तो शिकायत करेंगे ना, हम कह के थके। आप देखें किस तरह हम लोगों ने अपना खुद अरेंज करके यहाँ पे कर रहे हैं। ये बताइए कि जो स्टेन देखने का प्रोसेस है वो यहीं परफॉर्म करते हैं आप लोग? माइक्रोस्कोपिक होता है। नहीं, वो जो अल्ट्रावायलेट लैंप है आपके पास? लैम्प हाँ है। उसके लिए डार्क रूम है? मैंने आपको बताया डार्क रूम था, अभी नहीं है। जो स्टेनिंग का प्रोसेस है वो वॉशरूम में हो रहा है, सही है? ये वॉशरूम ही था ना सामने वाला? नहीं, ये क्या, यहाँ पे क्या होता है कि ये एक वॉशरूम है, वॉशरूम के ऊपर ये रखे गए हैं ब्लॉक्स के ऊपर, यहाँ पे ये वॉशिंग का प्रोसेस जो है वो होता है, जिसके ऊपर सीमेंट लगते हैं और वो टेस्ट होके थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो तो एक केस का नतीजा बिल्कुल अलग हो सकता है। किसी बच्ची के साथ रेप हुआ है, किसी शख्स पर रेप का इल्ज़ाम है, सारे फैसले यहाँ होते हैं सिंध की इस लेबॉर्ट्री के इस रूम में। मेरी इत्तला ये है कि आपके पास जो कैंची है काटने वाली वो भी एक ही है। भाई आप लोगों को बहुत सारी इत्तला है या नहीं? गलत कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, बता दीजिए। कैंची कट तो रहा है ना। अब हम फूड सेक्शन की जानिब बढ़े, जहां इत्तेफाकन गुज़श्ता रोज शर्जील मेमन साहब के अस्पताल के कमरे से बरामद होने वाली शराब की बोतलों में मौजूद मवाद को टेस्टिंग के लिए भिजवाया गया था। फूड सेक्शन में मिलावट या खुराक में किसी भी तरह की 2 नंबरी पकड़ने के लिए सिंध भर से सैंपल्स भिजवाए जाते हैं, लेकिन यहाँ उनका टेस्ट किए बगैर ही जाली रिपोर्ट्स जारी कर दी जाती हैं, इसलिए कि यहाँ कोई केमिकल या मशीन तो दूर की बात, आने वाले सैंपल का वजन तक करने के लिए कोई शय मौजूद नहीं। शर्जील मेमन साहब के कमरे से मिलने वाली बोतलों के बारे में ऐसी ही एक झूठी रिपोर्ट एक दिन पहले जारी की गई थी, जिसमें लिखा गया था कि उन्होंने बोतलों में शहद और जैतून के तेल की मौजूदगी की तस्दीक के लिए ऐश टेस्ट, मॉइस्चर टेस्ट और दीगर बहुत सारे टेस्ट किए हैं। सिर्फ यही नहीं, उनकी जाली परसेंटेज भी लिखी गई थी। जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा मामला जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बराह रास्त मुतल्लिक था, सिंध लेबॉर्ट्री उसकी झूठी रिपोर्ट जारी करते हुए नहीं घबराई, तो आम केसेस की जाली रिपोर्ट जारी करने से कहां डरती होगी? अगर ये लोग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ ये कर सकते हैं, तो इस सूबे के एक गरीब आदमी के साथ यहाँ क्या किया जाता होगा?